रोशनी को इतिहास में जलाए रखो। वुशेन मैदान में जीवन और मृत्यु का कोई मतलब नहीं। मैं आदेश स्वीकार करता हूं। वह क्या कर रही है? यह क्या नया तरीका है? वह क्या कर रही है? ऐसा लगता है कि वह अपनी सारी आंतरिक शक्ति बाहर निकाल रही है। क्या यह किंवदंती में बताई गई? यह क्या हो रहा है? तुम्हें चूसना पसंद है ना? नहीं तो फिर तुम्हें पूरा चूसने दो। तुमने मेरे साथ क्या किया? QIXUAN मरने से पहले भी मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। महाराज, आप कैसे हैं? क्या यह किंवदंती में बताई गई आत्मा का विस्फोट है? अगर ऐसा है तो QIXUAN का शरीर फट जाएगा। शानदार, वास्तव में शानदार। जनरल का बलिदान। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं तुम्हें मार डालूंगा। महाराज, कृपया जनरल को बचाएं। माँ, तुम बहुत क्रूर हो। माँ, तुम बहुत क्रूर हो। जिंगेर, यह नियम है। हम सभी को इसका पालन करना चाहिए। नहीं, माँ। पुरुषों को मार्शल आर्ट्स सीखने की अनुमति नहीं है। मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा? अगर किसी को पता चल गया कि तुम्हारे पास ये किताबें हैं, हमारा पूरा परिवार मर जाएगा। माँ, मैंने गलती की। यह नियम है। हम सभी को इसका पालन करना चाहिए। क्या बकवास नियम है? क्या पुरुषों को मार्शल आर्ट्स सीखने की अनुमति नहीं है? क्या वुशेन मैदान में जीवन और मृत्यु का कोई मतलब नहीं? महाराज, मैं पहले जा रहा हूं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। आज मैं अपनी किस्मत बदल दूंगा। बुरा हो गया, उसने मेरी मुहर तोड़ दी। कितनी शक्तिशाली आंतरिक शक्ति है। वह मार्शल आर्ट्स जानता है। यह संभव नहीं है। वह जुलिंग देवता सच है। मैं आज तक जीवित हूँ। पहली बार इतनी शक्तिशाली ऊर्जा वाले जुलिंग देवता को देख रहा हूँ। यह क्या है? नहीं, वह जुलिंग देवता नहीं है। इसका क्या मतलब है? शिष्य वुकू देवता को प्रणाम करता है। यह वुकू देवता है। शिष्य वुकू देवता को प्रणाम करता है। वुक्यू देवता मार्शल आर्ट्स की सर्वोच्च स्थिति के संग्रही देवता है। और वुक्यू देवता स्वर्गीय आत्मा है। यह व्यक्ति साधारण नहीं है। अज्ञानता में मत रहो। मुझे तुम्हारी क्षमता की आवश्यकता नहीं है। चले जाओ, जल्दी से चले जाओ। उस दिन तुमने मेरी जान बचाई, आज मैं उसे चुकाता हूं। यह तुम हो। तुम यह बेकार आदमी, मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हो। आज मैं तुम्हें भी काट दूंगा। तुम्हें पता चलेगा कि क्या है। राजकुमारी का अपमान नहीं किया जा सकता।
मां महिम। अरे जल्दी जाओ, हारने वाले हैं। हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो चलो, देखो वुक्यू देवता सूची में पहला स्थान बदल गया है। यिनशु, मेरी जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की। नहीं, शायद अभी भी एक मौका है। तुम्हारा नाम यिनशु है? हाँ। धन्यवाद। मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। मुझे पता है कि तुमने मैदान में मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मेरी रक्षा के लिए। यह हमारा मामला है, तुम्हें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। देश की उन्नति और पतन हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। एक वरिष्ठ के रूप में मैं तुमसे एक और बात मांगता हूं। बताओ। मेरी मृत्यु के बाद तुम दक्षिण बियान के नए वुक्यू देवता बनोगे। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, दक्षिण बियान की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझो। अपने प्राणों की बाजी लगाकर राजा की रक्षा करो। ठीक है। तुम कौन हो? मुझे यहां क्यों बुलाया है? मां, तुम नहीं गई? मैंने वुक्यू देवता सम्मेलन देखा। मां, यह राजमहल है, सुरक्षा कड़ी है। आप कैसे? आज मैं यहां तुम्हें लेने आई हूं। मैं तुम्हें एक और गलती नहीं करने दूंगी, और गलती करने दूंगी। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो। महामहिम, संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। किजुआन मर चुका है। नए वुक्यू देवता का फैसला हो चुका है। और क्या संकट है? केवल एक ही संभावना है। महामहिम, क्या 18 साल पहले एक पुत्र का जन्म हुआ था? मैं? महाराज, मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आप राजकुमार को मार डालें। तुम क्या कह रहे हो? ज्योतिष के अनुसार इस समय राजकुमार हमारे नानबाई की एकमात्र आशा है। लेकिन पहले तो तुम साफ तौर पर। समय बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं। 18 साल में बहुत कुछ बदल सकता है। यह तो आम बात है। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं अब खुलकर अपने बेटे को वापस ले सकता हूँ? 18 साल बीत गए हैं। पता नहीं वह अब कितना बड़ा हो गया होगा। क्या वह अपने पिता की तरह है? महाराज, केवल उस दुष्ट को मारकर ही नानबाई में शांति लौट सकती है। आप मुझे मत कोसना। मां, मुझे और 3 दिन का समय दो। मुझे अभी ताजपोशी हुई है। अचानक गायब हो जाने से रानी को परेशानी हो सकती है। ठीक है, 3 दिन के बाद हम मां बेटे नानबाई छोड़ देंगे। मां तुमसे अमीर बनने की उम्मीद नहीं करती, मैं केवल तुम्हारी सलामती चाहती हूँ। तुम्हारे पास और क्या क्या छुपा हुआ है जो तुमने मुझे नहीं बताया? वो क्या चिपका रही है? चलो देखते हैं। राजकुमार को ढूंढो। मुझे नहीं पता था कि रानी महारानी का राजकुमार आम लोगों के बीच रहा है। काश मैं होता तो मुझे हर रोज घर में बुलियां नहीं सहनी पड़ती। हाय, तुम कहते हो कि ऐसी अच्छी बातें मेरे साथ कब होंगी? ऐसी चीजें जो तुम्हें एक पल में राजा बना दे, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मां, यह सभी मंत्रियों की मेहनत का नतीजा है। मैंने पुष्टि कर ली है, यह मेरा भाई ही है। मां, यह सभी मंत्रियों की मेहनत का नतीजा है। मैंने पुष्टि कर ली है, यह मेरा भाई ही है।
अंदर आओ। महाराज, माँ, मैंने पुष्टि कर ली है, यह वाकई मेरा भाई है। मैं उसे राजवैद्यशाला भी ले गया था जांच के लिए, और यह जांच खुद डॉक्टर झांग ने की थी। बेटा, मुझे देखने दो। इन सालों में तुम कैसे रहे? महाराज, जब से मुझे याद है, मैं दक्षिण शहर के एक टूटे मंदिर में रहता था। एक बूढ़ी औरत के साथ 12 साल की उम्र में मुझे अगवा करके कपड़े की दुकान में बेच दिया गया। बेटा, कोई बात नहीं, अब तुम्हें माँ मिल गई है। आने वाले दिनों में मैं तुम्हारे साथ 1000 गुना अच्छा व्यवहार करूंगा। जनरल, ये ना गए हैं। जनरल येन, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं अपने जनरल पद से इस्तीफा देने आया हूं। यह क्यों? अब तो आप पूरे नानबाई में सम्मानित हैं। मैंने आपको सोने के 1000 सिक्के भी दिए हैं। अचानक क्यों जा रहे हैं? मैंने माँ से वादा किया था कि उनके साथ घर जाऊंगा। सादगी भरी जिंदगी जीने दो। मैंने भी क्यूलिंग जनरल से वादा किया था, अगर नानबियान को जरूरत हो, मैं हमेशा तैयार हूं। क्यों न मैं तुम्हारी माँ को भी महल में बुला लूं? उसका नाम क्या है? मैं अभी किसी को भेजता हूँ। सबसे बड़ा धर्म माता पिता की सेवा है। मैंने फैसला कर लिया है, कृपया मुझे जाने दें। ठीक है, जैसा तुम चाहो। क्या आपको याद है, वुशेन सम्मेलन में आपने कहा था कि अगर मैं राजकुमारी को बचा लूं, तो आप मेरी एक शर्त मानेंगे? तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं नानबियांग में महिला और पुरुष समान हो। पुरुष भी मार्शल आर्ट सीख सकें। क्या? जब से यिनशु वुशेन बना है, लोगों में मार्शल आर्ट सीखने वाले पुरुष बढ़ गए हैं। नानबियान अब और अधिक अव्यवस्थित हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वे गंदे आदमी महिलाओं के बराबर हो जाएंगे। मैं कभी भी इसकी अनुमति नहीं दूंगी। ऐसा होने दें। राजकुमारी, गुस्सा न करें। आपके पास मैं हूं ना। मैं तो आपका एक कुत्ता हूं। आप जो चाहे मुझसे करवाएं, मैं वही करूंगा। मेरी माँ अभी भी राजकुमार को ढूंढ रही हैं। कौन जानता है मेरा भाई अब किस हाल में है। अगर वह वापस आकर मेरे साथ सिंहासन के लिए लड़े। राजकुमारी, आप तो राजकुमारी है। आपका भाई एक पुरुष है। महारानी को फर्क समझ में आएगा। मेरी माँ को मेरे भाई पर दया आती है, यह तय नहीं है। पुरुषों को हमेशा मेरे पैरों तले रहना चाहिए। माँ, जिंगर, यह क्या है? माँ, वुशेन ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। अभी मैं स्नान कर रही थी, तभी वह अंदर आ गया। वह मेरे साथ बुरा करना चाहता था। ये वुशेन ऐसा है, बहुत बुरा है। माँ, मुझे मेरी बहन के लिए न्याय चाहिए। वह जानता है कि मैं उसे हरा नहीं सकती, इसलिए मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है। पुरुष वास्तव में भरोसे के लायक नहीं है। अगर भविष्य में उसे कुछ अधिकार मिल गए तो क्या वह माँ के सिर पर चढ़ जाएगा? क्या तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं नानबियांग में महिला और पुरुष समान हो। पुरुष भी मार्शल आर्ट सीख सकें। माँ, उसे आसानी से मत छोड़ना। यह तो अभी अभी वुशेन मिला है और ऐसा व्यवहार कर रहा है। आगे चलकर जब उसे सैन्य शक्ति मिल जाएगी तो क्या वह विद्रोह नहीं करेगा? लगता है कि असली दुष्ट कोई और है। महाराज, यह क्या है? त्रिशचिंगफू, तुमने सार्वजनिक रूप से राजकुमारी को छेड़ने की हिम्मत की? क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो मैं अपराध क्यों स्वीकार करूं? अब भी बहस कर रहे हो? माँ, आपको मेरी मदद करनी होगी। येंगक्यू, आज जब वह स्नान कर रही थी, तुमने जबरदस्ती घुसकर उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। क्या यह सच है? नहीं। तुम निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करोगे। तुम एक मांस बेचने वाले कसाई हो।
जन्म से ही छलिया, झूठ बोलने में माहिर। यह मत सोचो कि अब तुम वुशेन बन गए हो तो कुछ भी कर सकते हो। राजकुमारी, तुम बार बार कह रही हो कि मैंने दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत? मैं खुद सबूत हूँ। क्या मैं बिना किसी सबूत के तुम पर झूठा आरोप लगाऊंगा? बस करो। यिंगशु, मैंने तुम पर इतना प्यार लुटाया, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसे हो। माँ, आपको मेरी मदद करनी होगी। माँ, यिंगशु ने मेरी छोटी बहन के साथ ऐसा व्यवहार किया। न सिर्फ आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया, बल्कि नानबियान की परंपरा को भी खराब किया है। कृपया उसे कड़ी सजा दें और मेरी छोटी बहन की मासूमियत को बहाल करें। जहेर सही कह रही है। आज तुम्हें एक मिसाल कायम करनी होगी। यिंगशु, क्या तुम सजा स्वीकार करते हो? जब मैं मर जाऊंगा, तुम नानबियान के नए वुशेन बन जाओगे। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम नानबियान की रक्षा करोगे और महाराज की जान बचाओगे। ठीक है, मैं सच कहता हूं। ठीक है, लाओ। रुको माँ, क्या आप ये मामला मुझे सौंप सकती हैं? ठीक है जहेर, तुम्हें भी कुछ प्रशासनिक कार्य सीखने चाहिए। प्रबंधन करना सीखो। माँ का धन्यवाद। लाओ। यिंगशु, ये शराब पी लो। यह क्या है? इसे बेसु किंगफिंग कहते हैं। ये मैंने जनता से प्राप्त किया है। इसे पी लो। ये एक दिन में आपकी आंतरिक शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। जेर, तुम यह क्या कर रहे हो? माता रानी यिंशु आखिरकार एक मार्शल गॉड है। मुझे डर है कि जब हम उसे सजा देंगे तो वो जानबूझकर विद्रोह करेगा। अगर वो आपको नुकसान पहुंचाएगा तो ये अच्छा नहीं होगा। हाँ, एक सच्चा आदमी वह होता है जो अपने शब्दों पर कायम रहता है। आओ। गुशु, मैं तुम्हारे मार्शल गॉड मैदान में योगदान को मानता हूं। मैं तुम्हें 100 बड़े डंडे का इनाम दूंगा ताकि ये एक उदाहरण बने। नहीं, यह सिर्फ 100 डंडे हैं। मेरे शरीर में फटने जैसा एहसास क्यों हो रहा है? वह यह कर रहा है। यह कितने समय से चल रहा है और वह पहले से ही इस हालत में है। यह मार्शल गॉड बहुत ही कमजोर है। जल्दी से उसे नीचे खींचो। क्या हमने उसे बहुत ज्यादा सजा दी है? माता रानी ने उसे मारना नहीं चुना। यह सबसे बड़ी दया है। तुम नरम नहीं हो सकते। माता रानी, अब मैं वापस आ गया हूं। मुख्य पुजारी ने भी कहा था कि जब मैं वापस आऊंगा नानबियन का संकट खत्म हो जाएगा और मार्शल गॉड की भी जरूरत नहीं रहेगी। यह वही है। यह वास्तव में भगवान की मदद है यिंशु। जब तक तुम मरोगे नानबियन बच जाएगा। यह तुम ही हो। मेरे बेटे को हानि पहुंचाने से पहले मुझसे गुजरना होगा। तुम्हारा बेटा। पारो, तुम वास्तव में अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो। नानबियन के राजकुमार, तुम उसकी मां बनने के लायक नहीं हो। तुम्हें पता चल गया है। उसे ढूंढना मुश्किल है, लेकिन तुम्हें ढूंढना आसान है। तुम्हें लगता है कि तुमने अपना चेहरा बिगाड़ लिया है तो तुम अपनी पहचान छुपा सकते हो। तुम बहुत भोले हो। तुम उसे कैसे छोड़ोगे?
मैं चाहता हूँ कि वह मर जाए। भविष्यवाणी टूट जाएगी केवल तभी जब वह मर जाएगा। हम जीवित रह सकते हैं। क्या बकवास भविष्यवाणी है? मैं केवल